नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प घटना पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। केरल में एक ब्रिटिश फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग। हाँ, काफी खबरें बनी है इसकी। हाँ, सोचिए, दुनिया के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में से एक F-35 जेट अचानक, वो भी देर रात, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर। वो भी इमरजेंसी में। हाँ। कोई प्लान्ड लैंडिंग नहीं थी ये। बिल्कुल। तो हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ खबरें हैं। चलिए, इन्हीं के आधार पर जरा गहराई से समझते हैं कि ये हुआ क्या असल में, क्यों हुआ और इसके क्या मायने हो सकते हैं। जरूर। तो किस्सा कुछ यूं है कि शनिवार मतलब 14 जून 2025 की रात थी। हाँ। करीब 9:30 बजे का वक्त। ब्रिटेन का एक F-35B लाइटनिंग 2 फाइटर जेट, इसने तिरुवनंतपुरम ATC से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। और ये विमान उस वक्त हिंद महासागर के ऊपर था, है ना? ब्रिटिश नेवी के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप का हिस्सा। हाँ बिल्कुल, उसी कैरियर ग्रुप का हिस्सा था। तो इमरजेंसी क्यों, मतलब कारण क्या बताया गया? शुरुआती जानकारी तो यही है कि फ्यूल मतलब विमान का ईंधन बहुत ही कम हो गया था, खतरनाक लेवल तक। ओहो, तो ऐसा अंदाजा है कि शायद जो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, उसके आसपास मौसम बहुत खराब रहा होगा। हाँ, शायद इसी वजह से वो वापस कैरियर पर सेफली लैंड नहीं कर पाया। मौसम ने दिक्कत खड़ी कर दी। बिल्कुल। तो पायलट के पास शायद आसपास के एयरपोर्ट पर उतरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। हाँ, यही लगता है। और ये तो खैर गनीमत रही कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने फौरन एक्शन लिया। अच्छा। हाँ, इमरजेंसी डिक्लेयर की और जेट बिना किसी दिक्कत के सेफली लैंड कर गया। ये अच्छी बात है। बताया तो ये भी गया है कि इंडियन एयरफोर्स मतलब IAF वो भी पूरी तरह से लूप में थी, कोऑर्डिनेशन में मदद कर रही थी। ये जरूरी होता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन इस विमान के बारे में थोड़ा और बताइए। ये F-35B ये इतना खास क्यों है? हाँ, ये तो कोई मामूली फाइटर जेट तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। F-35B जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, ये 5th जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मतलब दुनिया के सबसे काबिल, सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में से एक गिना जाता है। 5th जनरेशन। हाँ, इसमें कमाल की स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है। मतलब ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। अच्छा। एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं। और एक बहुत खास बात है इसकी, STOVL कैपेबिलिटी। STOVL वो क्या होता है? शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग, यानी ये कम दूरी से टेक ऑफ कर सकता है और हेलीकॉप्टर की तरह सीधे नीचे लैंड कर सकता है। ओह, वर्टिकल लैंडिंग। हाँ, इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बहुत सूटेबल है। छोटे रनवे से भी ऑपरेट कर सकता है। ये ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ऑपरेट करती है इसे। अच्छा, तो यही STOVL क्षमता शायद मौसम खराब होने की वजह से ये अपने कैरियर पे वर्टिकली लैंड नहीं कर पाया होगा। हाँ, ये मुमकिन है। वर्टिकल लैंडिंग में भी मौसम का ठीक होना जरूरी है। और अगर फ्यूल वैसे ही कम हो रहा हो तो रिस्क नहीं ले सकते। सही बात है। पर ये सवाल तो मन में आता है कि ब्रिटेन का ये पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, मतलब सिर्फ एक जहाज तो होता नहीं, पूरा बेड़ा होता है साथ में। हाँ, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं उसे। हाँ, तो ये ग्रुप आखिर इस इलाके में, इंडियन ओशन रीजन में कर क्या रहा था? देखिए, ये जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, ये आजकल इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉयड है। इनकी एक तयशुदा तैनाती है इस इलाके में। अच्छा, रूटीन डिप्लॉयमेंट है। हाँ, और हाल ही में इसने पश्चिमी अरब सागर में इंडियन नेवी के साथ मिलकर एक जॉइंट समुद्री अभ्यास, एक एक्सरसाइज भी की थी। ओह, तो मतलब इंडियन नेवी के साथ एक्सरसाइज भी हुई थी? जी। तो इस इलाके में इनकी मौजूदगी कोई अचानक नहीं थी, ये एक प्लान का हिस्सा था। ठीक है, तैनाती रूटीन थी, लेकिन फिर भी ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग, क्या ये आम बात है मिलिट्री ऑपरेशंस में? देखिए, मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग बहुत बहुत आम तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कभी होती ही नहीं। खासकर जब एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस की बात हो। समुद्र के ऊपर मौसम का भरोसा नहीं होता, कभी भी बदल सकता है। हाँ, और ऑपरेशन भी काफी जटिल होते होंगे। बिल्कुल। और फ्यूल मैनेजमेंट ऐसी स्थितियों में हमेशा एक क्रिटिकल फैक्टर रहता है, एक चुनौती रहती है। तो अभी क्या स्टेटस है? वो विमान अभी भी वहीं है? रविवार सुबह तक की जो रिपोर्ट्स थी, उनके मुताबिक विमान अभी भी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के एक बे में पार्क है। अच्छा। शायद उसे रिफ्यूलिंग के लिए, मतलब ईंधन भरने के लिए जो जरूरी सरकारी मंजूरियां होती हैं, उनका इंतजार है। अभी तक ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय या फिर लॉकहीड मार्टिन, जिन्होंने विमान बनाया है, उनकी तरफ से इस घटना के स्पेसिफिक कारणों पर कोई डिटेल्ड बयान नहीं आया है। अच्छा, तो अभी इंतजार है ऑफिशियल स्टेटमेंट का। हाँ, लेकिन ये घटना अपने आप में 2-3 जरूरी बातें जरूर हाईलाइट करती हैं। जैसे कि? एक तो ये कि मिलिट्री एविएशन कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए,
उसमें अप्रत्याशित चुनौतियां, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ ही सकती हैं। टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं हैं। सही बात है। मौसम जैसी चीजें अभी भी बड़ा रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल। और दूसरा, ऐसी सिचुएशन में अलग-अलग देशों के बीच जो तुरंत कोऑर्डिनेशन और सहयोग की जरूरत पड़ती है, वो कितना अहम है। हाँ, यहाँ भारत का रिस्पांस काफी तेज और सपोर्टिव रहा। जी, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो एक सुपर हाईटेक लड़ाकू विमान का इस तरह अचानक एक सिविलियन एयरपोर्ट पर उतर जाना हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करता है। टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता, मौसम का रोल और देशों के बीच आपसी तालमेल की अहमियत। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल ये भी उठता है सोचने के लिए। ये एक दिलचस्प सवाल है, खासकर जब दुनिया के सबसे उन्नत विमान इसमें शामिल हों। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी।